पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद जिला मजिस्ट्रेट के आवास के बाहर हिंसक प्रदर्शन करने के मामले में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मामला किया दर्ज। उच्चतम न्यायालय हड़तालों और धरनों के अपने दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने की करेगा जांच, केंद्र और राज्य सरकारों को जारी किए नोटिस। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रमुख वी.के. सारस्वत ने कहा, देश में विकसित की जा रही अग्नि 6 मिसाइल विभिन्न युद्धक हथियारों को ले जाने में सक्षम। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा, देश के कई भागों में सूखे के बावजूद वर्ष 2012-13 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 250 मिलियन टन से ज्यादा। इस वर्ष का उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त। हालांकि उन्होंने कहा कि देश को दलहन और खाद्य तेल के मामले में आयात पर निर्भरता कम करने की है जरूरत। भूटान के प्रधानमंत्री जिग्मे वाइथिल ने 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर की चर्चा। केरल विधानसभा की कार्रवाई आज एक बार फिर विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के चलते स्थगित। विपक्षी सदस्य पुलिस अधिकारियों द्वारा कुछ महिला विधायकों के साथ कथित रूप से किए गए दुर्व्यवहार के मुद्दे पर जांच की कर रहे थे मांग। राजधानी दिल्ली पर स्वाइन फ्लू का असर, अब तक 5 लोगों की मौत। मरीजों के इलाज के लिए 17 सरकारी और 5 प्राइवेट अस्पतालों में आइसोलेटेड वार्ड बनाए जाएंगे। सेंसेक्स में 96 अंकों की कमी 19,485 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 35 अंक नीचे 5,904 पर हुआ बंद। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे 2 दिन की निजी यात्रा पर गया पहुंचे, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनका किया स्वागत। यूएस फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों को परीक्षण उड़ानों की दी अनुमति। इस उड़ान के जरिए विमान की बैटरी में बीते दिनों आई गड़बड़ी के संबंध में और ज्यादा आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी ने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के सीधी बातचीत के प्रस्ताव को ठुकराया। कहा, जब तक अमेरिका ईरान से प्रतिबंध नहीं हटाता नहीं होगी बातचीत। सीरिया की राजधानी दमिश्क में राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना और विद्रोहियों के बीच जबरदस्त संघर्ष की खबर। पूरे शहर में सेना के जवानों ने की किलाबंदी। राजधानी के दक्षिणी हिस्से में एक विस्फोट की भी खबर। अरब देश ट्यूनीशिया में विपक्ष के प्रमुख वामपंथी नेता शोकरी बिलेट की हत्या के बाद हुए प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री हमादी जेबाली ने मंत्रिमंडल बर्खास्त करने की घोषणा। उन्होंने कहा कि वे नई सरकार का गठन करना चाहते हैं, जिसमें गैर राजनीतिक पहचान वाले लोगों को किया जाएगा शामिल। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक पद के लिए नामित जॉन ब्रेनन ने आतंकवादियों के खिलाफ ड्रोन हमले को बताया सही। कहा, यह कानून के पालन के तहत किया जाता है, लेकिन ड्रोन के सावधानीपूर्ण और जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग पर भी दिया जोर। अमेरिका के पूर्वोत्तर तटीय क्षेत्र पर जबरदस्त बर्फीले तूफान का खतरा, सावधानी के चलते सैकड़ों उड़ान पहले ही की गई रद्द। तूफान के कारण बिजली आपूर्ति और परिवहन व्यवस्थाओं की पूरी तरह चरमराने की है आशंका। ईरानी कप मुकाबले के तीसरे दिन मुंबई की ओर से खेलते हुए सचिन तेंदुलकर ने बनाया शतक। इससे पहले शेष भारत ने अपनी पहली पारी में बनाए 526 रन। गजलों को आम आदमी के करीब लाने वाले गजल सम्राट जगजीत सिंह का आज 72वां जन्मदिवस। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, चिट्ठी न कोई संदेश जैसे नगमे आज भी लोगों को उनकी याद दिलाते हैं।